नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। आज आपको कुछ दिखाने लगा हूं। अगर आप पहले से काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का और अगर आप बिगिनर्स हैं तो एसएमडी मशीन के बारे में आप जानते ही हैं। और एसएमडी मशीन जो है वो किस लिए रिक्वायर्ड होती है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और हम एसएमडी मशीन्स तो बहुत सारी आती हैं अलग अलग तरह की, मैं आपको सारे एक बार चेक कराऊंगा। पर आज हमने एक एसएमडी मशीन ऑर्डर की थी ऑनलाइन, वो आई हमारे पास। अनबॉक्सिंग करके आपको एक बार दिखाता हूँ, उसके फीचर्स भी दिखाता हूँ और सब चीज़ें। और मैंने उसको प्रॉपरली टेस्ट किया, चेक किया। चेक करने के बाद इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो एक बार आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो मशीन ऑर्डर की थी, इसका बार वाला कवर तो मैं उतार चुका था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे मैं चेक कर चुका। तो ये काडा कंपनी की मेड इन चाइना मशीन है। और अब आपको एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके अंदर फीचर क्या क्या हैं वो आप देख पाएंगे अच्छे से। और ये देखिए, अब इसका ये सर्विस मैनुअल है और ये चाइनीज भाषा में यहाँ लिखा है और इस साइड पे हमारे इंग्लिश में लिखा है। तो एक एक फीचर यहीं से आपको चेक भी कराऊंगा। और ये देखते हैं ये क्या है। तो ये हमारा इनवॉइस है, तो इसे साइड पे रखते हैं और इसके बाद एक बार आपको चेक कराता हूँ सामान क्या क्या आया इसके साथ। और ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने दोनों ऊपर के निकाल दिए और अब सामान क्या क्या है देखिए। एक ये मेन लीड जो इस एसएमडी मशीन पे लगनी है। इसके अलावा हमारे पास एक ये शायद एसएमडी का जो स्टैंड है, मतलब गन का, एक ये आया। इसके साथ हमारे पास एक सोल्डरिंग आयरन आया। इसमें बारीक बिट का ही है, दिख रहा है। और ये कितने वोल्ट का है वो भी आपको बताऊंगा। और इसके बाद ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दी मुझे, आप देख पाए। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन जो है उसका स्टैंड है। और ये इस तरह से नहीं आया था, ये मैंने फिट कर दिया था। ये इसके बीच में फंसा हुआ आया था, तो मैंने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया था। इस तरीके से आया था। इसे बाहर निकालने के बाद मैंने इसे एडजस्ट किया था। और एडजस्टमेंट कैसे होगी वो आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ स्पंज है आयरन की बिट को साफ करने के लिए, तो इसे हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब आपको कितना ऊपर या कितना नीचे चाहिए और ये आप पे डिपेंड करता है। आयरन को आपको कैसे स्टेबल करना है, ये नीचे तक जा सकता है, बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। और ये स्पंज जो दिया आयरन की बिट को साफ करने के लिए दिया गया। और इसके बाद फिर जो गन है हमारी, गन के अलग अलग नोजल हैं। बेसिकली 3 नोजल हैं। एक एसएमडी बहुत छोटे पार्ट्स के लिए बारीक नोजल, मैं खोल के एक बार आपको चेक कराता हूँ कौन कौन से नोजल आए हैं इसके साथ। तो हर एसएमडी मशीन के साथ इसी तरह के नोजल मिलते हैं। एक ये बारीक नोजल है जो एसएमडी जो छोटे पार्ट्स रेजिस्टेंस हैं, छोटे कैपेसिटर, उनको निकालने के लिए यूज में आता है। एक ये मीडियम जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ये हर जगह पे काम आ जाता है। और अगर आप आईसी रीबोल करते हैं तो फिर आप ये वाला नोजल यूज कर सकते हैं आईसी रीबोल करने के लिए और आईसी को लगाने उतारने के लिए। तो ये 3 तरह के नोजल इसके साथ आए हैं। और ये पेच नट वाले नहीं हैं, ये लॉक वाले यहाँ नजर आ रहे हैं, आप देख पाए शायद। ये देखिए यहाँ पर डॉट बना है और इस पर भी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मशीन को एक बार यहाँ से निकालते हैं बाहर। तो इसका वेट ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, इसका जो फ्रंट पैनल है बहुत अल्टीमेट, गजब, बहुत सुंदर, अच्छे वाला है। और यहाँ पर कुछ फ्रंट पैनल पे बटन दिए गए हैं। उन बटन्स के बारे में एक बार आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे तो सब लिखा हुआ है। तो ये वाला जो हमारा है, ये सोल्डरिंग आयरन के लिए और इधर एसएमडी गन के लिए। और इसके अलावा ये वाला जो टोन दिया गया है यहाँ पर, इस तरीके से ये टोन दिया गया एयर हीट कंट्रोल के लिए, एक साथ दोनों ही कंट्रोल होंगी। और यहाँ पर जो हमारा सोल्डरिंग स्टेशन है उसके टेम्परेचर के लिए दिया गया। इसके अलावा अच्छी डिजिटल डिस्प्ले है यहाँ। और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ जो आपके बहुत काम आने वाली है। एसएमडी मशीन आपको 2000 2500 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। ये अप्रोक्स 3-1 हज़ार रुपये की रेंज में मुझे ऑनलाइन मिली है। पर इसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको ऐसा डिस्प्ले नहीं मिलेगा। और जो ये चैनल वाले 3 बटन है ये भी नहीं मिलेंगे। और सोल्डरिंग स्टेशन भी नहीं मिलेगा। और चैनल 1 2 3 ये किस काम के हैं इसके बारे में बताता हूँ। और इसके बाद इसकी एक और अच्छी चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसकी बैक साइड पे आप देखिए, शायद आप देख पाए,
यहाँ पावर केबल लगेगी, पावर ऑन होगा, और यहाँ यूएसबी दिया गया है। यहाँ आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ मिलेगी, या 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए जो भी आपको काम करना आप यहाँ कर सकते हो। तो वापस आते हैं फ्रंट पैनल की तरफ। डिजिटल डिस्प्ले, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। आपको आगे बताता हूँ ये तीनों चैनल किस काम के हैं। एक बार इसकी वर्किंग को चेक करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो अब इसके बाद इसकी जो गन है, एक बार उसे निकालते हैं। ये मैं बाहर रख रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से आई है, और इसे एक बार मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो ये गन आई है, बहुत बेहतरीन किस्म की गन है, और केबल बहुत अच्छी है, इसकी स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद आगे जो कनेक्टर लगा है ये भी काफ़ी सॉलिड है, और यहाँ जो एलिमेंट लगा है और जितना इसका ये स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक बहुत सॉलिड है। और जो मुझे लग रहा है नॉर्मल एसएमडी मशीन के अंदर जो होता है उसके अंदर पंप लगा होता है, और इसका फैन यहाँ अवेलेबल है। तो मैं मशीन को एक बार पावर केबल लगा चुका और ऑन कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी ये सोल्डरिंग स्टेशन वाला जो पोर्ट है इस पे मैंने आयरन लगाया नहीं, एसएमडी पे लगाया, तो यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है। और अभी इसे मैं ऑन करने लगा हूँ आपके सामने। ये मैंने ऑन कर दिया और यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है आपको, क्या आप देखते हैं। तो एक बार गन को मैं ऊपर उठाता हूँ, तो ये देखिए अब ये 100 डिग्री टेम्परेचर सेट है इसका ऑलरेडी पहले बाय डिफॉल्ट। टेम्परेचर मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए ये सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है और विद इन सेकेंड्स बढ़ रहा है। अब मुझे मान लीजिए 250 टेम्परेचर चाहिए तो मैं 250 के ऊपर ले आता हूँ इसको टोन को, और ये देखिए 250 पे आ चुका। अब बात है एयर की, एयर भी इसी से होगी। इस बटन को हमें प्रेस करना है इस तरीके से। यहाँ एफ का मतलब फैन है और 0.5 पे था, और फैन को दोबारा से प्रेस करता हूँ और ये देखिए ये मैं फैन को की स्पीड को भी एडजस्ट कर पा रहा हूँ। ये 10 पे आ चुकी और यहाँ पर काफ़ी हद तक हीट बन चुकी, और आप देख पा रहे हैं ये एकदम से ओके हो चुकी और वर्किंग में है, वो आपको मैं चेक कराऊंगा। अभी इसके फंक्शन बता रहा हूँ अभी आपको। तो इसे इस तरीके से एडजस्ट करना है हमें मशीन को, और वापस इसे यहाँ रख के मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। और ये देखिए मैंने रखते ही ये डाउन पोजीशन में जा रही है, एक तरह से हीटिंग जो है इसकी डाउन जा रही है, क्योंकि ये कट ऑफ पे आएगा अपने आप, क्योंकि मैंने इसे यहाँ रख दिया। अब तभी ये टेम्परेचर डाउन जा रहा है, क्योंकि हीटर अगर चलता रहेगा तो हमारा जो हीटर है वो जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। बाय डिफॉल्ट जहाँ सेट होता है अभी आपको दिखा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जहाँ पर ये खराब नहीं होता, तो आई थिंक 100 डिग्री है, ये आप देख सकते हैं 100 सेंटीग्रेड, यहाँ पर ये रहेगा ही रहेगा। तो इसे एक बार ऑफ करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका कि एयर और हीट किस तरीके से सेट होनी है। हीट के लिए आपको सिंपली इस टोन को इस तरह से घुमाना है और आप हीट एडजस्ट कर लेंगे, और फैन की स्पीड के लिए इसको प्रेस करना है, इसी नोब को। फैन आ गया और यहाँ पर आप फैन की एडजस्टमेंट एक बार दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर आप फैन की एडजस्टमेंट या अलाइनमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं 1 हो गया, और क्योंकि बिल्कुल 0 होगा तो फिर एलिमेंट उड़ेगा, और फैन मैक्सिमम 10 तक जा रहा है इसका। तो ये हमारा एसएमडी वर्क स्टेशन का जो फंक्शन था वो मैं आपको क्लियर कर चुका। अब एक बार सोल्डरिंग स्टेशन का दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ चैनल 1 की मेमोरी, चैनल 2 की मेमोरी, चैनल 3 की मेमोरी हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। एक बार हम चलते हैं सोल्डरिंग स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ सोल्डरिंग स्टेशन जो हमारा है उसके साथ जो ये आयरन मिला हमें, और मैंने इसको ऑन नहीं किया, अभी आपके सामने ऑन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर जो है 200 डिग्री,
यहाँ आप कर सकते हैं। और इसे मैं बढ़ाकर एक बार अप्रोक्स 250 या 280 तक लेके आता हूँ। ये देखिए आप, अब इतनी देर में आयरन कितनी देर में गर्म होता है, थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा घटा लेते हैं हमसे। अब आयरन कितनी स्पीड से गर्म होता है, सेकंड्स के अंदर ही आयरन गर्म हो जाता है और साथ ही सोल्डर वायर हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, आप शायद ना देख पा रहे हो तो मैं आपको कैमरे में एक बार चेक कराता हूँ। सेकंड्स भी नहीं लगे, कोई वीडियो पोज नहीं किया गया, और आपके सामने ये देखिए, ये टेम्परेचर मेंटेन हो गया और ये सोल्डर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिए आप मेल्ट हो रहा है बढ़िया तरीके से। ये देखिए, और अगर मैं इसे टेम्परेचर कम करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, एकदम से बढ़ाना है तो बढ़ा सकता हूँ, और मिनिमम जो आप इसको 200 पे लेके आ सकते हो। और इसका स्टैंड साथ आता है, और बिट साफ करने के लिए आप देख सकते हैं स्पंज आता है यहाँ पर, तो मैं इसकी बिट को साफ कर लेता हूँ। आपके सामने देखिए ये बिट साफ हो रही है, जो फालतू सोल्डर था यहाँ निकल चुका। अब यहाँ पर किसी तरह का कोई सोल्डर बचा नहीं है, ये देखिए आगे बिट के ऊपर किसी तरह का सोल्डर बचा नहीं है। तो अल्टीमेटली इस मशीन को चेक करने के बाद जो मुझे समझ में आया, इससे बढ़िया मशीन इस रेट के अंदर नहीं हो सकती। मुझे ऑनलाइन 3000 रुपये की पड़ी है ये मशीन, और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं और आपकी मशीन खराब हो चुकी तो मैं आपको यही कहूँगा आप यही काटा की मशीन मंगाएं, और अगर आप बिगनर है तो भी यही। अब बात रही चैनल्स, ये चैनल को 1 2 3 हमें कैसे सेट करना, तो ये चैनल के ऊपर आते हैं और इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 चैनल हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। इनमें से एक चैनल आपको सेलेक्ट करके चेक करके, मतलब सेलेक्ट कैसे होना है, मेमोरी कैसे सेव होगी, वो बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इसकी हीटिंग को सेट करना है इस जगह पे से, नॉब से, और अप्रोक्स मैंने मान लीजिए यहाँ पर 200 के आसपास हम सेव कर लेते हैं इसे, यानी सेट कर लेते हैं, और इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे हम, बीप साउंड सुनाई दिया, ये होगी सेट हमारी। इसके बाद एयर को सेट करना है, तो ये नॉब वाले बटन को हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब एयर को सेट करना है 4 5 3, मैं 7 पे करता हूँ सेट, और इसे फिर लॉन्ग प्रेस करना है, बीप साउंड का वेट करना। अब हमारा 200 पे और 7 पे ये सेट हो चुका। अब अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल 1 को हम दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अब मैं एक बार गन उठाता हूँ, अभी इस चैनल 1 को अप्लाई नहीं कर रहा, अब आपको दिखाता हूँ बाय डिफॉल्ट ये कहाँ जा रही है, यानी अभी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं इसे लेके जा रहा हूँ, आपके सामने टेम्परेचर देखिए, जो मैंने सेट किया था उससे बहुत ज्यादा ले गया हूँ, और ये देखिए मैं टेम्परेचर जो है 325 तक ले आया हूँ, और एयर जो है आपको दिखाता हूँ ये भी बढ़ रही है। लेकिन वापस मैं जाता हूँ जो मैंने मेमोरी सेट की थी चैनल 1 पे, तो अभी आपको दिखाता हूँ इसे सिंगल प्रेस करके। अब ये 200 पे आ गया, और फैन अभी देखिए टेम्परेचर डाउन आ रहा है, ये 200 पे आके फिक्स हो जाएगा, जो मेमोरी हमने चैनल 1 की सेट की है। ये देखिए यहाँ फिक्स हो गया, और एयर भी फिक्स हो चुकी है हमारी। एक बार प्रेस करके देखते हैं, जो मैंने 7 पे की थी वो फिक्स है, ये चैनल 1 की मेमोरी सेट हो चुकी है। इसी तरह से चैनल 2 की मेमोरी आप सेट कर सकते हैं, उसे 250 या 300 जहां भी आप चाहते हैं, एयर जहां चाहते हैं उस तरीके से, चैनल 3 की भी, ताकि 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं, ताकि हमें नॉब्स के साथ सब चीजों को सेट ना करना पड़े, कुछ चीजों को फिक्स कर लें, जो भी हम काम कर रहे हैं वो इजीली हमारा हो पाए। तो आज जो एसएमडी मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, जो हमने ऑर्डर की थी और उसके रिजल्ट्स को ऑलरेडी पहले चेक किया। इससे पहले भी यही वाली मशीन मैंने मंगाई थी, और 1 साल के करीब मैंने इसे मशीन को ऑपरेट किया, चलाया, जो कि बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स को दी है और वो रफली यूज़ करते रहे, और वो इस मशीन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो दोबारा ऑर्डर की, और तभी मुझे लगा कि आप सब लोग भी काम करते हैं तो आपको ये चीज़ मैं बता पाऊँ, और आपको हर फीचर जितना भी बता सकता था मैक्सिमम लेवल पे बता दिया मैंने आपको। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं इस मशीन की या इस ब्रांड की कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, पर जो प्रोडक्ट अच्छा है उसके बारे में बताना हमारी ड्यूटी बनती है एज ए टीचर, एज ए मेंटर। तो अगर आपने मशीन परचेज़ करनी है, 2-2.5 हज़ार रुपये की तो नॉर्मली मशीन आती है, 500-700 रुपये और खर्च करके आपको ये वाली मशीन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है, जल्दी आपका काम हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप पहले से मेरे चैनल पर हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद। इस तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा।